मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक दंपति के साथ उसके परिवार वाले को उठाना पड़ रहा है। पीड़ित दंपति न्याय की आस में दर-दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। दरअसल परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के बावजूद एक महिला गर्भवती हो गई है। पीड़िता ने सिविल सर्जन और जिलाधिकारी से लिखित शिकायत की है। मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है। पीड़ित जूली देवी ने बताया कि साल 2015 में गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैंने परिवार नियोजन करवाया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने के बाद भी 2 बच्चे हो गए और तीसरा गर्भ में है। पहले से 4 बच्चे थे, अब कुल 7 बच्चे हम कैसे पालेंगे, इसकी चिंता सता रही है। हम लोग काफी गरीब हैं। पति मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. 2018 में फैमिली प्लानिंग कराए थे, 15 में। उसके बाद बच्चा हो गया है, उसके बाद 3 बार हो गया बच्चा, लेकिन इतना दौड़ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। बहुत तंग आ चुके हैं। अंत में हम आत्महत्या कर लेंगे 4 बच्चा के लेकर के। बहु बच्चा से रो रहा है भूखे, क्या हम करें? सरकार के गुहार लगाने आते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं। कुछ राशन भी बंद कर बच्चे। ये 7वां बच्चा हो गया। फैमिली प्लानिंग से पहले कितना? 4 था। और उसके बाद आप फैमिली प्लानिंग कब कराए थे? 2015 में कराए थे। कहाँ कराए थे? गायघाट पीएससी में। पीएससी में। जी। फिर कैसे पता चला कि अगला बच्चा हो रहा है? जब आप फैमिली प्लानिंग करवाए उसके बाद जांची कराने गए तो पता चला। पीएससी में जांच कराए? जी, वहीं ऑपरेशन हुआ है, वहीं सब चीज़ हुआ है। वहाँ के अधिकारी जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप मिले? मिले हैं, हर बार मिले हैं। वो वही बोलते हैं कि जो है तो उसको गर्भपात करवा लीजिए। गर्भपात कराने के लिए बोल? जी, वही बोल रहा है, अभी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सिविल सर्जन से मिले थे इसको लेकर पहले? हाँ, स्कूल सिविल सर्जन साहब से मिले हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं। वो लोग आदेश भी 3 दिनों के लिए बोल दिए थे, लेकिन आए हमको घुरिया उरिया करके भेज दिया। मतलब फैमिली प्लानिंग के बाद आपके 3 और बच्चे? 3 बच्चे हो गया। और चौथा भी है क्या? नहीं, 3 थे, 2 पहले, एक गर्भ में है। एक गर्भ में है, 2 महीना का। अधिकारियों से मिलने हैं? जी, मिले आना है। क्या नाम है आपका? जूली देवी। कहाँ की रहने वाली? केरसा गाँव का। जी, गायघाट केरसा गाँव का। 2015 में फैमिली प्लानिंग कराए, 4 बच्चे थे हमारे, हमने फैमिली प्लानिंग करवा लिया पत्नी का। उसके बाद 18 में जांच के लिए गए तो इनको 6 महीना का गर्भ में बच्चा था। तब हम ये सिविल सर्जन सर सारे लोगों को कहे कि कैसे होगा, तो वो लोग कहे कि ठीक है, एक बच्चा को जन्म देने दो और हम तुम्हारा सारा चीज़ का इलाज करेंगे, और अब नहीं होगा ऐसा, और एक सुई लगा देते हैं जो 1 साल के बाद तक अब तुमको जांच चलेगा। कमेटी गठन हो गया है, तुमको हम न्याय करेंगे। तो उसके बाद जब ये करने के लिए आए यहाँ तो हमको कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया। घर गए, घर जा कर के सुई पड़ा हमको गायघाट पीएससी से, और उसके 1 साल के बाद जब फिर जांची करवाने गए तो गर्भ में बच्चा मिला। तो वो लड़की थी जो 2020 में जन्म ली। फिर 2020 में डॉक्टर साहब लोग बोले कि अब 3 साल तक सुई चलेगा। हम 3 साल तक हर महीने 3 महीने पर सुइया लेकर के पत्नी को जाते थे दिलाने। उसका लास्ट सुइया जब बचा तो उस सुइया को भी दे दिए। और जब इसको किट से जांचे तो बोले कि गर्भ में बच्चा पल रहा है। उस समय से पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और परिवार अस्त व्यस्त है। बच्चा भूखे घर पर 2 दिन से पड़ा हुआ है। हम लोग भटक रहे हैं और क्या करें, न्याय नहीं मिल रहा। पहला बच्चा कौन हुआ? पहला बच्चा है सर 2008 में। उसके बाद दूसरा है 10 में। फैमिली प्लानिंग पहली बार कराए थे जी। उसके बाद पहला बच्चा कब हुआ? फैमिली प्लानिंग के बाद पहला बच्चा 2018 में। और उसके बाद 2020 में। फिर उसके बाद तीसरा? फिर अभी है। अधिकारी जो कमेटी की बात किए थे वो कब बात किए? वो 2018 में डॉक्टर सुहेल सर जो कलेक्टर थे वो निर्देश किए कि सिविल सर्जन सर को कि 3 दिनों के अंदर महिला को इसका जो है भुगतान किया जाए, जो सरकारी मुआवजा है सो, और कमेटी गठन करके जांच किया जाए और दोषी पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ? ऐसा आज तक कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह भी नहीं, कुछ 1 रुपया नहीं। तब से आप लोग भटक रहे हैं? जी, और राशन कार्ड भी जो था वो काट दिया गया नाम। उससे पहले सीओ साहब गायघाट के द्वारा घर खाली कराने का नोटिस आ गया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे। तो डर से थोड़ा आराम से कोई भी काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज सिंह। कहाँ रहते हैं? केवटसा बरुआरी गायघाट।
देखिए, ये संज्ञान में अभी आया है और इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जी। ये सीएससी गायघाट की घटना जैसा आवेदन में बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के बाद बच्चे हुए हैं, तो इसकी जांच हम लोग करेंगे और जांच के बाद हमारे पास एक है FPLMIS इंडेमनिटी स्कीम है, उसके तहत हम लोग क्षतिपूर्ति राशि भी ये करते हैं। ये हम लोग सारी चीज़ों की हमारी जो कमेटी है DQAC, उसके द्वारा हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद स्टेट भेजेंगे प्रपोज़ल को। और ये जो 3 बच्चे बता रही हैं, इसका मतलब ये है, जो मैं अभी कोर तरीके से, रॉ तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर फेल्योर हुआ है उसके बाद फिर प्रिकॉशन नहीं लिया, अगर 1 बच्चे हुए थे तो उस वक्त फिर देखना था या चिकित्सक या आशा के माध्यम से, मतलब हम लोग तक सूचना आनी थी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से। हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गैप है, उसकी एनालिसिस करके हम लोग यथोचित कार्रवाई करें। मामले की फिर से जांच करें। बिल्कुल बिल्कुल।